देखिए, जिसका विनाश होने लगता है वो हर तरफ दौड़ता है कि हम किधर जाएं, क्या करें, किस तरीके से हम अपना व्यवसाय बनाएं। उसी तरीके से आज अखिलेश यादव भी घबराए हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि किसी हिसाब से हम सत्ता में आएँ। इसलिए वो शिवपाल का मेहनत कर रहे हैं। कोई अपने खास काम के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मतलब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो धक्के मार के उनको निकाल ही देंगे, रखेंगे नहीं। जब वो मुलायम सिंह के नहीं हुए तो शिवपाल के क्या होंगे। अखिलेश अपने चाचा का हनका हैं, जो अपने बाप नहीं भा, अपने भाई महतारी नहीं भा, वो चाचा पिती को कौन देखता है। लेकिन अब वो लगे हैं, वो खुलियाए हैं, पगलान हैं बेसाइड, तो पागल खाना में उनका भर्ती कौन कराएगा। वो अपना खुद भर्ती हो जाएंगे धीरे धीरे। हम तो भैया मोदी जी का देंगे, मोदी जी के वोट है। मोदी जी हम लोगों को रक्षा कर रहे हैं। और योगी तो वोट किसको दे देंगे। ये चोरन कहीं हैं, गुंडन कहीं हैं। हम लोग मोदी और योगी के साथ में रहेंगे, पूरा पूरा टोटल। हाँ, पूरा पूरा टोटल, मरना जीना तक साथ रहेंगे। कुछ नहीं पड़ेगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनका बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गया है और उनका विनाश ही हो जाएगा। जो राम का नहीं हुआ वो समाज का नहीं होगा। गठबंधन किसी से कर लेंगे, लेकिन जनता से उनका गठबंधन नहीं होने वाला है जैसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि गठबंधन चाचा से और पापा से तो कर लें, यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि उनका गठबंधन तो परिवार साथ भी नहीं था, समाज के साथ भी नहीं था। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं बलरामपुर के यहाँ पर स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि जो अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने ऐलान किया है, जिनको उन्होंने इससे पहले धक्के मार के पार्टी से निकाला था, अपने चाचा शिवपाल यादव को, अब उन्हीं के साथ वो अपने जन्मदिन पर पार्टी का गठबंधन का ऐलान करेंगे। तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं। सर, आप क्या सोचेंगे कि जो अखिलेश यादव ने, जिनको पहले धक्के मार के निकाला था पार्टी से, अब वही चाचा अब उनको प्यारे लगने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले देख लिया है जितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी उनके साथ अब उनका मेल नहीं बैठ रहा है। जितनी भी उनकी सीटें हुई वो पहले से कम हुई हैं, लेकिन अब वो शिवपाल यादव से गठबंधन क्यों कर रहे हैं। देखिए, जिसका विनाश होने लगता है वो हर तरफ दौड़ता है कि हम किधर जाएं, क्या करें, किस तरीके से हम अपना व्यवसाय बनाएं। उसी तरीके से आज अखिलेश यादव भी घबराए हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि किसी हिसाब से हम सत्ता में आएँ। इसलिए वो शिवपाल का मेहनत कर रहे हैं। कोई अपने खास काम के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मतलब स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो धक्के मार के उनको निकाल ही देंगे, रखेंगे नहीं। जब वो मुलायम सिंह के नहीं हुए तो शिवपाल के क्या होंगे। जो देश का नहीं हो सकता है वो दूसरे का, जनता का क्या होगा। उन्होंने अभी हमने सुना है कि जिन्ना को माननीय आज़ादी दिलाने के स्वतंत्रता सेनानी का विरोध कर दिया, उनके साथ जोड़ दिया। बताइए, इतने महान नेता वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे इतने महान नेता जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, उसको एक अराजकता के साथ जोड़ना ये अच्छी बात है। उनको तो देश छोड़ के ही चला जाना चाहिए। इस देश में रहने के काबिल ही नहीं है। वो जो देश का खिलाफत करे वो इस देश में रहने के योग्य नहीं है। आज देखिए, सरकार इतनी सुंदर चल रही है, उसको बदनाम करने के लिए कितना षड्यंत्र रच रहे हैं। वो जनता को तोड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान का राइट कर रहे हैं। ये देश चलाना है? देश नहीं चलाना है। उनको तो चाहिए गुंडागर्दी हो, चोरी मक्कारी हो, जिसमें हमको फ़ायदा हो। वो तो देश लूटने का काम करते हैं, बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने देखा कि इससे पहले वो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर उनके बयान ये आता है कि जिन्होंने देश के टुकड़े किए और लाखों हिंदुओं का जिस तरीके से कत्ल हुआ और माँ बहनों के साथ दुष्कर्म हुए, क्या ये उनके लिए एक हिंदुओं के खिलाफ ये बयान नहीं है कि जिन्ना को आज़ादी का श्रेय देना। वो हिंदू को तो चाहते ही नहीं है, वो तो केवल मुसलमान को चाहते हैं कि मुसलमान ही रहे, इसीलिए तो ये कर रहे हैं वो। तो सर, आप क्या कहेंगे, 400 प्लस सीटें, क्या ये कोई 40 सीट पा जाए तो बहुत है। वो अपने हार जाएंगे, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। हाँ, हमने जो अभी खबर आई थी कि कुछ टाइम पहले कि वो अब ये देख रहे हैं कि अब वो जनता से भागकर अब वो ये कह लिया उन्होंने कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ऐसा क्यों? वो गलियारे से जाना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हम हार जाएंगे। वो तो लाजमी हार जाएंगे, अगर लड़ेंगे तो जनता उनको तो जीतने नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया आज तक। ऐसा क्या काम किया जो किसी ने नहीं किया? उन्होंने एक तो पहले तो गुंडों को पाल दिया। क्षेत्र में जो हम लोग थे, भैंस रखाना दुश्वार था। सारी रात लाठी लेके बैठना पड़ता था कि भैंस न खोल जाए कहीं, क्योंकि ऐसा गुंडे पाले थे कि भैंसे ही खोलते थे वो,
क्योंकि भैंस ज़्यादा कीमत की होती हैं, इसलिए वो भैंस ही खोलते थे। तो वो चीज़ें उनके पास है। दूसरा, उन्होंने राम भक्तों पे गोली चली, अयोध्या में राम भक्तों पे उन्होंने गोली चलवाया, और जेलों में उन्होंने सरिया चार्ज करवाया है राम भक्तों पर। हम स्वयं जेल में थे, बाराबंकी जेल में मैं बंद था। वहाँ रोज़ शाम को डर लगता था कि अभी लाठी चलवा देगा, वो अभी चलवा देगा। हम लोग गेट बंद करके रखते थे कि कोई दूसरा आने ना पाए उसके अंदर। तो ये यातनाएं जो सह चुके हैं, जनता सह चुकी है, वो कभी भूल जाएगी? कभी नहीं भूलेगी। इसका दंड उनको मिलता रहेगा। आपकी उनका और सत्यानाश हो जाएगा। अभी तक तो कुछ थे भी, लेकिन अब से तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा। जनता सोच चुकी है। और योगी को कौन हरा सकता है? जो राम भक्त है, जिन्होंने राम के लिए जो काम किया है, आज राम राज लाने का काम कर रहा है, उसके साथ तो जनता है। और जनता जब जिसके साथ होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सर आप क्या कहेंगे, ये 2022 का चुनाव आने वाला है, तो किसको आप वोट देंगे और क्यों देंगे? हम तो भैया मोदी जी का देंगे। मोदी जी के वोट है। मोदी जी हम लोगों को रक्षा कर रहे हैं। और योगी तो वोट किसको दे देंगे? ये चोरन कहीं हैं, गुंडन कहीं हैं। गुंडा चोर कहीं तो दे ही नहीं सकते है कि कतल कह के उनको कह लें। माफिया अपन बनाए रहा, चोरी गुंडई है उनकी काम है, तो उनका हम कहाँ दे पाएंगे? तो हमारा जो है लक्ष्य, हम लोगों की, हम लोग मोदी और योगी के साथ में रहेंगे, पूरा टोटल आप योगी जी के साथ? हाँ, पूरा टोटल, मरना जीना तक साथ रहेंगे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा उत्तर प्रदेश में पहले गुंडा माफिया होते थे, अब हम देख रहे हैं कि कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से महिलाएं भी रात में इधर उधर जाती हुई दिखाई देती हैं, कुछ ऐसा डर नहीं लगता है। पर पहले ऐसा क्यों था? हाँ, पहले ऐसा क्यों था अखिलेश? वो गुंडई करते थे ना। वो कहते हैं कि कहना ये तो शौक कर लिए, लड़का ही कर रहे हैं। बहन बिटिया कर लेके खींच कर गुंडई करते हैं उन लोगों। उसके बाद में कहते हैं कि कहते तो शौक कर रहे हैं। ये उनके ये गुंडई है, तो गुंडों का कौन राज होगा? वो तो जितने दिन गुंडई करेंगे उतने दिन करेंगे, उसके बाद में अपना मिट जाएंगे खुद वो क्या करेंगे? तो क्या आपको लगता है जो आज उन्होंने ऐलान किया कि अखिलेश यादव अपने चाचा जी से गठबंधन करेंगे, तो एक झूठे प्रचार में लगे हुए हैं। अखिलेश अपने चाचा कहनका दे हैं, जो अपने बाप नहीं भा, अपने भाई महतारी नहीं भा, वो चाचा पित्ती को कौन देखता है? लेकिन अब वो लगे हैं, बौखलियाए हैं, पगलान हैं बेसाइड, तो पागल खाना में उनका भर्ती कौन कराएगा? वो अपना खुद भर्ती हो जाएंगे, धीरे धीरे मिट जाएंगे अपने आप। हम लोगों की क्या वो है हो सकता? अच्छा, तो सर आप क्या कहेंगे कि आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आज केदारनाथ में खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मौजूद हैं, और बलरामपुर की जनता क्या कहती है कि 2022 में किसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुख्यमंत्री श्री योगी जी को बनाएंगे, जो राम राज सनातन धर्म का रक्षा कर रहे हैं। हमारे पूरे विश्व में घूम कर और हमारे धर्म, सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, और हमारे राम राज की स्थापना हो रहा है। ऐसे नेता को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे, मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही हम लोगों का कल उद्देश्य है, यही कल्पना है। तो अखिलेश यादव जी चाचा से अब गठबंधन कर रहे हैं, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा 2022 में? कुछ नहीं पड़ेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो गया है, और उनका विनाश ही हो जाएगा। जो राम का नहीं हुआ, वो समाज का नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि वो आप तो ऐसी बात कर रहे हैं आम जनता, लेकिन वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो 400 प्लस सीटें जीतेंगे। क्या ये संभव है? नहीं संभव है, कभी नहीं संभव है। अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया कि वो अब चाचा जी से गठबंधन करेंगे, तो आप क्या कहेंगे इस पे? गठबंधन किसी से कर लेंगे, लेकिन जनता से उनका गठबंधन नहीं होने वाला है, जैसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि गठबंधन चाचा से और पापा से तो कर लें, यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि उनका गठबंधन तो परिवार साथ भी नहीं था, समाज के साथ भी नहीं था। और हम लोग तो आज बड़ा परम सौभाग्य है कि आज रेणुकानाथ मंदिर पे प्रधानमंत्री जी के केदारनाथ दौरे के उपलक्ष्य में, जहाँ की 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग से जुड़े हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ बाबा साहराम जी, बाबा आनंद जी, महामंत्री जी हमारे, और पांडे जी हैं। तो इस विषय पे मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि जनता के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। अब 2022 का चुनाव आने वाला है, अब यूपी की जनता को ये डिसाइड करना है कि कौन उनका अगला मुख्यमंत्री और 5 साल कौन राज करे।
एक तरफ आपके हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी जो इतना भव्य दीपावली का महोत्सव कराते हैं, और वहीं दूसरी तरफ हैं जो कार सेवकों पर गोली चलाने वाली जो पार्टी का नेतृत्व कर चुके हैं मुलायम सिंह यादव के बेटे। दोनों में से आप बलरामपुर की आम जनता है, क्या कहेंगे, किसको चुनेंगे आप? मैं क्या, आम जनता और जनमानस का जो भावना है और जो हम लोग देख पा रहे हैं, एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का कार्य हो, और दूसरे तरफ राम भक्तों पे गोली चलाने वाली हो। जनता ने फैसला ले लिया है। जनता को अब ये देखना है कि 400 हमको सीटें देती है या 350 देती है। मुझे तो लगता है कि अब तो 2-3 सीटों में समाजवादी पार्टी सिमटेगी, क्योंकि ना विजन है और ना उद्देश्य है, ना कोई कार्य है, ना लक्ष्य है। बस परिवारवाद को बढ़ावा देना है, धन अर्जित करना है और लाभ कमाना है। सरकार समाजवादी या अन्य जो भी प्रदेश की सरकारें हैं वो धन अर्जित करने का विषय वस्तु बन गई हैं, ना कि कोई राजनीतिक सामाजिक पार्टी बनी है। हमने देखा कि उनका एक बयान आया था, उन्होंने एक रैली में बयान दिया था कि जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई और उनको इसका श्रेय मिलना चाहिए। क्या उस इंसान को जिसने इतने लाखों लोगों का कत्ल कराया हो, बंटवारा किया हो और अपनी मातृभूमि का टुकड़ा कर दिया हो, क्या ऐसी पार्टी के जिन्ना को आज़ादी का श्रेय देना चाहिए? सिर्फ जिन्ना को, जिस दिन मुझे जहाँ तक याद है कि भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पे शायद उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था। मैं कहूँगा ऐसे राष्ट्र पुरुष के साथ, ऐसे देशभक्त के पास इन लोगों का नाम जोड़ के, एक तो बहुत ही शर्म की बात है जो हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे व्यक्ति इस तरह के बयान देते हैं, वो शर्मनाक है, निंदनीय है। हम जितना जानते हैं कि वो भगत सिंह हो, अमर सिंह हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मैं बात करना चाहूँगा वीर अब्दुल हमीद का, इन लोगों का नाम लेने में हम लोगों को गर्व महसूस होता है। लेकिन इस तरह से नाम लेते हैं, अब उस पर उन पर कोई टिप्पणी ना करते हुए उनकी जानकारी का और उनके उद्देश्य का और उनके शिक्षा और दीक्षा का जो भी रहा हो, हम आम जनमानस को हिंदुस्तान की ये बात इन लोगों से जोड़ करके कहना उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। लगता है कि देवबंद के उलेमा ने भी उनका ये बयान का समर्थन किया, तो क्या लगता है आपको, जिनको बयान दिया था क्या ये सही जगह पहुंचा? संस्कृत और सांस्कृतिक सनातन धर्म की जहाँ तक बात करें, वो लोग मेरे ख्याल से इस बात के पक्षधर नहीं होंगे। उलेमा कौन से रहे उनके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। हो सकता है कोई उन्हीं के उससे प्रेरित रहे हों, उनका अपना दृष्टिकोण रही हो। हम तो देखते हैं तमाम लोग हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं और किसी न किसी वेशभूषा में छुपे भी रहते हैं। बाद में जब वो बेनकाब होते हैं तो कभी आतंकवादी गति भी लुप्त होते हैं या कभी तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ों में उनको देखा जाता है। हम तो कह रहे हैं उन लोगों का भी जांच होना चाहिए जो इस प्रकार के लोग वक्तव्य दे रहे हैं, उनकी भी जांच हो तो पता चलेगा कौन कैसे है। तो सर क्या कहेंगे इस पे जो इन्होंने ये बयान दिया है और गठबंधन का जो ऐलान कर रहे हैं अपने जन्मदिन पर? देखिए, अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं। अब उनको कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम मजबूत हैं, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। और जिन्ना और महात्मा गांधी को साथ में जोड़ना ये उचित नहीं है। अब चूँकि उनके दिमाग में ऐसा आ रहा है तो डूबता आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ऐसी परिस्थिति में माहौल उनके विपक्ष में है, इसलिए वो परेशान हैं और परेशानी में आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए मोदी जी का जो कार्यक्रम है उससे सभी लोग घबराए हैं। कोई पार्टी नहीं रह गई, जितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी, कांग्रेस की, बसपा की, सब समाप्त हो गई है। अब ये बेचारे अकेले दौड़ रहे हैं, इनको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अपने अपने मतलब से सब आदमी बोलता है, काम करता है और परेशान है। इसीलिए इस बार फिर जो है भाजपा की सरकार बनेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरीके से हमने देखा, हमने यहाँ का अयोध्या का जो दीपावली महोत्सव था, दीपोत्सव था, उसका कवर किया हमने और इतनी भव्य दीपावली हमने पहली बार देखी। लेकिन ये वही समय है नवंबर का, जिस समय 1990 में जिस तरीके से कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, उनके लिए जो एक सही तरीके से वो हो सकता है कि अब भव्य मंदिर तैयार हो। तो क्या कहेंगे आपकी, जिन्होंने गोली चलाई थी अब वो हिंदू बनने का नाटक कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, नाटक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका कार्यशैली ही उल्टा है। तो अपने अपने हिसाब से सब लोग काम करते हैं। और जिस देश में जोगी राजा बन जाए तो वो धर्म तो का प्रचार करेगा ही।
आज योगी जी जो है हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसलिए हमारे देश में धर्म की बढ़ोतरी हुई है, धर्म को महत्व दिया गया है। और इसीलिए देखिए आज मोदी जी जा कर के वहाँ केदारनाथ में और वहाँ शंकराचार्य जी के मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। ये सब हमारे देश के इसमें भलाई का काम है। और हमारा भारतवर्ष जो है धर्म और शर्म से परिपूर्ण है, इसलिए इसको कोई मिटाने वाला नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो केदारनाथ में हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, और वहीं योगी जी हैं, भगवान श्री राम का इतना भव्य मंदिर तैयार हो रहा है और इतना भव्य दीपावली मनाई जा रही है। तो क्या कहेंगे आप, पहले जो सरकारें होती थी वो तो खुद योगी जी ने कहा है कि वो शमशानों के दीवारें बनाने का काम करती थी, लेकिन अब जो सरकारें हैं वो अपने धर्म का काम करें, तो क्या कहेंगे? देखिए अपने अपने कर्म से सबको सब कुछ मिलता है। रामायण में एक चौपाई लिखा है कि वही है सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावहीं शाखा। फिर उधर लिखा है कि दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मनकर एक अधारा। तो दोनों का निराकरण किया गोस्वामी जी ने कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। जो शमशान बनवाएगा वो शमशान में जाएगा, और जो धर्म की तरफ जाएगा, जो राम की तरफ जाएगा, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। आज ये दीपावली के शुभ अवसर पर 12 लाख दीपक जला करके उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है, बेमिसाल काम किया है। तो उनकी तो बढ़ोतरी होगी ही, उसको कोई रोक सकता है? जिस तरीके से हम देख रहे थे कि दीपावली में जितनी भी सरकारें थी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट थे, सभी ये लगे हुए थे कि पटाखों को बैन किया जाए। इस तरीके से हिंदू जितने भी त्यौहार आ रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि एक साजिश चल रही है कि किस तरीके से जो ये त्यौहार हैं हिंदुओं के, इनको कम कम करके इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से हमने अयोध्या में देखा, जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा, जहां बैन होने के बावजूद भी लोगों ने खूब पटाखे जलाए और उत्साह मनाए, तो क्या कहेंगे आप सर इस पे? देखिए कई दिन के बाद तो हम लोगों के मौका मिला है, कोरोना काल के बाद उभर के, तो ऐसा तो हम लोगों को करना ही चाहिए, और किए तो अच्छा किए। और अखिलेश यादव जी ने अब ऐलान कर दिया है कि वो अपने चाचा जी से अब गठबंधन करेंगे, तो क्या योगी जी को हराने के लिए ओम प्रकाश राजभर और अपने चाचा अखिलेश यादव, इन दोनों का गठबंधन काफ़ी है? कुछ नहीं कर पाएंगे, जनता सब जान चुकी है। और कई बार वो गठबंधन किए। एक समय ऐसा था कि जब वो पूरा जितने भी पार्टियां थी लोकसभा चुनाव में, सब लोग गठबंधन किए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो जनता सब कुछ जानती है। राजभर की बात है, आज वो इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, उनका तो कई बार कई पार्टी में वो जा चुके हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ ही दोबारा बनने वाले हैं? जी 100% बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है।